अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। है सेकंड बुक। अच्छा जी, चलिए जी, कौन जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज हाथ उठाइए। 5566 ये लिखना पड़ेगा एक मिनट जी। 55663742914289354626। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जी 5566। जी सर। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अदरसु सानी वल इशरूना, 22वां सानी व लेसन। इशरूना। सानी वल इशरूना। हाँ, 22nd लेसन। जी, 22वां लेसन। 22 वाला लेसन। हाला हालातुल मुजारे सलासु, मुजारे की तीन सूरतें, तीन हालतें। हाँ, मुजारे की तीन हालतें हैं। हालतुल मुजारे सलासत और सलासत। मुजारे की तीन हालतें हैं। तीन एक हालतें हैं, मुजारे की तीन हालतें हैं। तीन क्या क्या हालतें है वो? हैं। तो ये अभी आपको फर्स्ट, बहुत आसान सा लेसन है, इसमें एक ही पेज है, एक ही जी सर। सफा है, बस वही बताना है जी। एक है मुजारिल मरफू, एक मुजारिल मंसूबू और एक मुजारिल मजजूम। हाँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड, सब्जेक्टिव मूड और जासिम मूड। और उसको बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड हाँ, इसको बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। और और इसको तीसरा बोलते हैं जासिम मूड। जासिम। ठीक है। जी हाँ, सर। ठीक है ना। केसेस के अंदर अगर केसेस में पढ़ना है तो केसेस में पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसको मूड में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये है ना, देखिए आप लोग और से देखिए, ये फेल है समझ लीजिए, और ये इसमें, ठीक है ना। इसम जी को सर। रफा की हालत होती है, हाँ होती है। फेल को रफा की हालत होती है, हाँ होती है। ठीक है ना। कौन से जी फेल की होती है? सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को, हाँ, मुदारे को। सब लोग सुन रहे हैं ना। इसम को नसब की हालत होती है, हाँ, इसको नसब की हालत होती है। और फेल को भी होती है, हाँ होती है। उसको सब्जंक्टिव मूड बोल देते हैं। और जर की हालत सिर्फ और सिर्फ इसम में होती है और फेल में नहीं होते। नहीं होती। फेल है ना, जर की हालत कबूल नहीं करते, यानी कसरा कबूल करना इसका काम नहीं है।
जर की हालत कबूल करना काम नहीं हो तो कसरा लगता है, मिलाने के लिए लगता है। फिर एक होती है जज़म की हालत, जज़म वाली स्टेज होती है ना, जज़म ए नहीं लेता, इस्म कभी जज़म में नहीं होता। इसमें क्या आखिर मुतहर्रिक होता है, वो जज़म नहीं होता उसमें, और फेल आखिर में जज्म जज़म लेता। की। इसको जॉसिव हालत बोल देते हैं इंग्लिश में, जॉसिव बोल देते हैं इसको, सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं, और इसको इंडिकेटिव मूड से ताबीर करते हैं इंग्लिश वाले। और उर्दू वाले क्या करते हैं, उर्दू वाले और अरबी वाले, उर्दू वाले दोनों चीज को एक ही बोलते हैं। ये भी रफा की हालत है, ये भी रफा की हालत है, ये भी नसब की हालत है, ये भी नसब की हालत है, और ये भी, ये जर की हालत है, यहाँ जर की हालत होती नहीं, ये यहाँ पे मजजूम हालत नहीं होती, और यहाँ पे मजजूम हालत होती। ठीक है ना, बस यही फर्क है। मगर इंग्लिश वाले है ना, यहाँ पे इंडिकेटिव नहीं बोलते, यहाँ पे वो लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव, हाँ नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पे बोलते हैं एक्विजिटिव केस, और यहाँ पे बोलते हैं जेनेटिव केस। यहाँ पे है ना वो केस केस करते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ बोलते हैं उसका नॉमिनेटिव केस नाम रखा है, इसका एक्विजिटिव केस नाम रखा है, और इसका जेनेटिव केस, यहाँ पे केस बोलते हैं। जब जब इसम की बारी आती है तो इंग्लिश वाले केस बोलते हैं, और जब फेल की बारी आती है तो इंग्लिश वाले मूड बोलते मूड बोलते हैं। ठीक है ना, बस ये छोटी सी बात याद रखनी, केस बोले तो इसमें, और मूड बोले तो और फेल के फेल। बारे में। और ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मतलब ये आसान है तरीका। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रफा बोले, यहाँ पे भी रफा बोले ना, तो सुनने वाला थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि मैं सुन रहा हूँ वो वर्ब के बारे में सुन रहा हूँ या फेल के बारे में सुन रहा हूँ। इसीलिए हमने शुरू से आप लोगों को ये बताया कि इंडिकेटिव बोलिए, इंडिकेटिव बोलिए, सब्जंक्टिव बोलिए, सब्जंक्टिव बोलिए, जासिव बोलिए, जासिव बोलिए। ये समझ गए आप लोग? कोई फर्क, कोई बात इसके अंदर? समझ गए। एनीबडी? और कोई? नहीं ना? अच्छा जी। जी सिस्टर, पहला पहला केस पढ़ लीजिए, पहला पढ़ लीजिए। हामिदुन, हामिदुन यजहबु, हामिद जाता है। हामिद जाता है। ये जो बात आपने, अच्छा हामिद जाता है, ये जो इंडिकेटिव मूड है ना, ये हकीकत बात बताता है, सच में वो जाता है। आप जी समझे? सर। हाँ जी वो सच आदत है। में जाता है, आदतन जाता है वो। जी। ठीक है ना। और ये जो दूसरा मूड है ना, सब्जंक्टिव मूड जो मंसूब हालत है, उसके अंदर क्या आपने क्या पढ़ी है? लन, लन यजहब, लन यजहबा, हाँ यस हबा। यजहबा। जी। वो नहीं गया। गया पास्ट टेंस बोला जाएगा, जी हाँ, वो नहीं गया। तो ये पास्ट टेंस नहीं है। जब अच्छा, ये लन लगेगा ना तो वो ये लम फ्यूचर के में वो लिए है। नहीं जी जी, जाएगा। वो लम के लिए था सर। हाँ, लम हाँ के लिए था, मैं लन में ये कंफ्यूज हो गई। लन है, हाँ वो वो नहीं जाता, जाएगा, वो नहीं जाएगा। जी। वो नहीं जाएगा। ये जो सब्जंक्टिव मूड होता है ना, ये हाइपोथेटिकल अनलाइकली इवेंट बताता है, या ओपिनियन बताता है, किसके बारे में कोई अपनी राय देनी हो तो किसी चीज का बनाना बताता है, या हाइपोथेटिकल जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो नहीं जाएगा। जा भी सकता है मगर नहीं जाएगा। ठीक है ना। जी। जी। हाँ, ये जो ये मूड है ना, सब्जंक्टिव मूड हाइपोथेटिकल चीजें बताता है। और फिर यहाँ पे क्या है? लम, लम यजहब, वो नहीं गया। पास्ट टेंस कर हाँ देते हैं इसको। ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया ये, क्योंकि ये लम जो है ये जासिव जी। मूड का पार्टिकल है। उसके तीन काम होते हैं, एक तो नेगेशन है, ऊपर से जासिव मूड पे लाना है, और तीसरा काम है उसका कल। पलट देना। हाँ जी। वो पलट देता है, प्रेजेंट फ्यूचर को पलट के उल्टा पास्ट टेंस। करके पास्ट में ले आता, रिवर्स ले आके पास्ट में ले आता। ठीक है। जी सर। जज़ाकल्लाह खैर कसी। चलिए आगे बढ़िए। अब्दुल्लाबू जी कौन पढ़ेंगे? 3742। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अत्तुल्लाबु यज़हबूना, स्टूडेंट्स गए, गए तो पास्ट टेंस होता है ना। गए स्टूडेंट्स जाते हैं। हाँ जाते हैं, ये पास्ट टेंस नहीं है, ध्यान जी करना हाँ है। हाँ। पास्ट टेंस छोटा होता है, तीन और तीन से ज्यादा हो सकता है। स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स जाते हैं या जाएंगे। जाएंगे, जाते हैं। अत्तुल्लाबू, ठीक है ना। हाँ लन ये इंडिकेटिव यज़हब, मूड है। हाँ लन, यज़हबू, हाँ
वो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे कैसे पता चला? क्योंकि लन जो है ना वो मुस्तकबिल में, जी, फ्यूचर टेंस। मुस्तकबिल का ट्रांसलेशन है। और ये पार्टिकल है लम किसका? सब्जंक्टिव का पार्टिकल। लम यज़हबू, वो नहीं गए। वो नहीं गए, हाँ, नून का ड्रॉप होना ये सबूत है कि ये जोसिम हो गया। मजजूम हो गया। और अगर ये सबूत याद नहीं रहे तो भी तो ये लम जो आएगा उसके बाद जो कुछ भी होगा मजजूम हो जाएगा, क्योंकि हम्म। पार्टिकल ही मजजूम का है। हम्म। माशाल्लाह। 9142। जी सर। जी अमनतु सर। तजहबु, जी। आमीनतु। अमन आमिनतु, आमीनतु। आमिनतु। सही, इसके नीचे दो अलिफ आ रहे हैं ना, क्या हाँ, तू? ये देखिए ना, ये निशानी गौर से गौर फरमाइए इसके ऊपर। ये फता नहीं है, ये ऐसा है। जी सर, बिल्कुल। मद, उसको उसमें मद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं, राइट आप लोग? जी मत। सर। क्या तू आमीनतु। क्या क्या अमना तू जाती है? नहीं, आमीना है ये, आमीना। सॉरी, आमीना का नाम ही आमीना है जी, आमीना। आमीना अच्छा। लिखते ही ऐसे, आमीना, अपनी आमीना खाला। जी। जी जी, हम आमना तू तू जाती है। नहीं, आमीना तो ये पूरा नाम है सर, एक आमीना नाम है, आमीना जाती है। आमना जाती है सर। आमना सॉरी सर। जाती, हाँ, आमीना जाती है। सर ये अलिफ के नीचे वो, जो आ रही थी इसमें दो अलिफ नहीं आ रहे थे इसमें तो। हाँ, तो आमीना पढ़िए ना आपको, इसकी स्पेलिंग है ये, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही याद रखिए, अच्छा उसकी अच्छा, स्पेलिंग है ओके। आमीना जाती है। आमिना ये जाती नाम है। है आमीना, अपना आमीना, नाम ना जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? लन। लन तसबू, वो नहीं वो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ये ता जो है ये औरत वाला ता है, यानी शी वाला ता है। शी विल नॉट गो, या जी यू विल नॉट गो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं रोक नहीं सकता आपको। ये जी फर्स्ट जी सर। पर्सन में हाँ, ये सेकंड पर्सन में भी आएगा, मेल में, और थर्ड पर्सन फीमेल में भी आएगा। शी विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, मगर क्योंकि ये इसके सामने लिखा है तो ये शी ही होगा। जी। जी सर। और वो नहीं गई। वो नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो हाँ नहीं गई, सही ठीक। बात है सर, वो नहीं गई। जी जी और सर। वो नहीं गई, तू नहीं गया, दोनों भी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये आमीना के सामने लिखा है तो हम वही मानेंगे कि ये लेडीज के बारे में। लेडीज के बारे माशाल्लाह, 8935। में। अभी दूसरे तरीके से देखेंगे इसको, आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक नए जी। तरीके से देखेंगे। जी सर। जी। अत्तौलिबातु तौलिबातु यज़हबना, the students यज़हबना go, the female students, yes, गो। हाँ तौलिबातु लन जी, यज़हबना, लन यज़हबना they will not go, दे they विल will नॉट, not go, लम यज़हबना past they did not go, दे डिड नॉट। और ये देखिए, ये जो मेल प्लूरल्स होते हैं, फीमेल प्लूरल्स होते हैं ना, ये मबनी है, देखिए तीनों जगह एक जैसे ही है। चाहे वो इंडिकेटिव मूड में हो, चाहे सब्जंक्टिव में हो, चाहे चासिव में passive, हो, वो एक जैसे है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यजहबू, यजहबा, यजहब, यज़हब, ठीक है ना? जी सर। है ना? हाँ, ये इनको बोलते हैं मबनी है। औरतों का मूड मबनी होता है, बहुत सारी औरतें मबनी मूड होता है। जी सिस्टर। अच्छा, 8935 हो गया। 462। जी सर। अंता तजहबू, तू जी। जाती है, तू जाता है, सॉरी, तू जाता है। तू जाता है। हम्म, लन तज लन तजहबा, तू नहीं जाएगा। सही है तू सर। नहीं, हाँ सही है, सही है, तू नहीं जाएगा। लम लम तजहबा, नहीं, वापस दो दो तू एक ही नहीं बार। गया, तू नहीं गया। ये तजहबा नहीं है ना मेरी बहन, आप क्यों तजहब, जल्दी सॉरी, कर? लन तजहब, हाँ लन तजहब। एक सुकून से है ना, सब चीजें पलट जाएंगी जी। जी, ये सुकून सुकून नहीं लेने देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुकून होता है। एक जी एक सर। टीचर हमारे बोलते थे, ये जो सुकून है ना, ये आप लोगों को सुकून नहीं लेने देगा।
क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि कुरान के अंदर जितने भी ऑर्डर आएंगे वो कैसे आएंगे? सुकून के साथ। हाँ, ऑर्डर के आखिर में क्या आएगा आपको? सुकून आएगा। सुकून। हाँ, सारे सुकून। ऑर्डर है, वो सुकून लेने देंगे आपको अगर ऑर्डर ही समझ में आ गए तो? हम्म। नहीं लेने देंगे। जी। जी। लम तज़हब, हाँ। तू जी हाँ, नहीं लम गया, तज। तू नहीं जी। गया। वो नहीं गया। हाँ तू नहीं गया, सॉरी, हाँ तू नहीं गया, यू आर राइट, तू नहीं गया। तू नहीं गया, हाँ सही है जी। 466 5566, सॉरी। जी सर। अंतुम तज़हबूना, तुम सब जाते हो। हाँ सही बात है, तुम तजहब। तुम सब जाते हो। लन तज़हबू, नहीं तुम सब नहीं जाते हो। हाँ नहीं नून का जाओगे। ना। हाँ। नहीं जाओगे। हाँ जी, लन तजहबू का क्या मतलब है सिस्टर? तुम सब नहीं जाओगे। नहीं जाओगे, मुस्तकबिल। जी, मुस्तब नहीं जाओगे। नहीं जाओ। और लम तज़हबू, तुम सब नहीं गए। नहीं गए। जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। देखिए, यहाँ पे नून का ना होना और यहाँ पे नून का ना होना सब्जंक्टिव और जॉसिव मूड की निशानियां होती है। नून का होना इंडिकेटिव मूड की निशानी है। ये सब जी हम सर। कर चुके हैं, फिर से अभी करेंगे। लेसन कंप्लीट कर लें जरा, ये 2 लाइनें फिर करेंगे। जी सर। 3742। जी। अंत तज़हबीना, तू जाती है जाएगी। हाँ जाएगी, ठीक है। लन तज़हबी, तू नहीं जाएगी। है ना, ये नून का ना होना। और फिर उसके अलावा देखिए, अगर नून ना भी है, चलो ठीक है, भूल जाऊं मैं कि नून का ना होना सब्जंक्टिव मूड की निशानी है, मगर मैं लन को कैसे भूल सकता हूँ? लन है ही सब्जंक्टिव मूड का पार्टिकल, ये पार्टिकल। कहीं और दिखेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कहीं और आ जाए बेचारा। तो ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत 2 3 4 पार्टिकल ही होते हैं, उनको याद रखना है। जी। लम तस लम तज़हबी, तू नहीं गई। हाँ तू नहीं गई, माशाल्लाह, नहीं गई। 9142। जी सर। अंतुन्ना तज़हबना। जी, ये जी सर। यानी तुम सब अ, तुम सब जाती हो। हाँ जाती हो औरतें। जी। जी सर। और तुम सब नहीं गई। तुम सब नहीं गई। ये लन है ना, लन आता है तो फ्यूचर नहीं में जाओगी, नेगेशन। सॉरी सॉरी, तुम सब नहीं जाओगी ना। हाँ जाओगी, तुम नहीं जाओगी। हाँ तुम तुम सब, नहीं तुम जाओगी। नहीं जाओगी, तुम सब तो अंडरस्टूड है, अंडर ब्रैकेट है। तुम सब नहीं जाओगी। तुम सब ये नहीं लन जाओगी। को याद रखिए, लन फ्यूचर है। जी जी सर, फ्यूचर है, वो लन विल है ना, आएगा। फ्यूचर है। वो जो सा सौफा जो असल फ्यूचर है ना, वो उसके आगे कुछ नहीं लगा सकते। देखिए, अगर है ना मैं लिखूं सा तजहबू, गौर से देखिए मेरी बात, सब लोग गौर से सुनिए। सा तजहबू, क्या मतलब होगा सा तजहबू का? विल यू गो। यू विल गो ना, सा है हाँ ना। गो सर, यू विल गो सर, यू विल तू गो। जाएगा ना, सा हो तजहबू। जाएगा। तू जाएगा। अगर मेरे को इसकी नेगेशन करनी हो, ऐसे ही करनी हो, नेगेशन करनी हो, ऐसे ही करनी हो, तो आप हमको लगता है यहाँ पे लन लग जाए, है ना? ऐसा हम्म, होना चाहिए ना कि यहीं पे लन लग जाए, लन सा तजहबू। ये तो जी जी। इतना लंबा हो जाएगा, आरबी को लंबे लंबे वर्ड पसंद नहीं है, वो क्या करती है, इसको ड्रॉप कर देती है और इसको मूड बदल देती है। वो मूड बदलना ये निशानी है कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है। असल मूड होता तो है, ये फ्यूचर है, जाया गया गया, नहीं गया नहीं गया, पक्की बात थोड़ी है फ्यूचर में। क्या लगता है, फ्यूचर की कोई बात पक्की है? नहीं सर। नहीं पक्की है। देखिए, जब अल्लाह ताला जन्नत की बात करेगा और फ्यूचर की बात करेगा, पास्ट टेंस इस्तेमाल करेगा कुरान में, जहाँ पे एकदम ही, क्योंकि पास्ट टेंस पक्का होता है, फ्यूचर टेंस और हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो यानी अगर वो बात मेरी पूरी नहीं भी पहुंचे, तो ये हाइपोथेटिकल होता है। ये सब्जंक्टिव मूड के अंदर हाइपोथेटिकल चीजें बताई जाती है। भाई जाएगी जाएगी, नहीं जाएगी नहीं जाएंगी, क्या कर सकते हैं, राइट?
यहाँ जी आदतन होती है बातें। तो ठीक है, ये दो चीजें नहीं लगा सकते, सा और लन। तो क्या करती है आरबी, इसको ड्रॉप करती है और इसको हाइपोथेटिकल मूड में ले आती है, और वो है सब्जंक्टिव मूड। तो लन को याद रखिए। अगर ये बड़ी बड़ी बातें भूल भी जाएं आप, तो क्या याद रखिए, लन का मतलब ही फ्यूचर की नेगेशन है, सॉरी, फ्यूचर की नेगेशन है। जी जी, सर। लम। लम तज़हब न, तुम सब नहीं गई। हाँ, ये आपको याद हो गया, तुम सब नहीं गई। जी लम सर। तक, ठीक है ना, लन। ठीक है ना, अच्छा जी। अब कौन बचे, 8935। अनहम अजहबु अजहबु आई गो, लन अजहबु आई विल गो, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, लम अजहब अजहब विल बी आई डिड नॉट गो। यहाँ पे मैं मैंने नहीं, गलत पढ़ लिया था, यहाँ पे अजहबा आएगा ना सर, लन किधर आएगा? अजहबा, लन हाँ, अजहबा, ये मैंने अजहबू पढ़ा था शायद। अजहबू पढ़ लिया, ठीक है, ठीक, अजहब पढ़िए, लन अजहबा पढ़िए, लन सॉरी। अजहबा जी, बू बाब। आई विल नॉट गो, लन अजहबा। हाँ 4626। नहनो नज़हबु, हम हम जाते हैं, हम सब जाते हैं। जी, लन नज़हबा, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। जी, लम नज़हब, लम नज़हब, हम नहीं गए। हम नहीं गए। बस यही समझाना था टीचर को, टीचर ने ये आप लोगों को समझा दिया। ठीक है ना, हम ये क्लास, ये लेसन खत्म हो गया। अब ये जो नया लेसन है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब ये रमजान के बाद इसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो रमजानों में तो आप लोगों को ऐसे भी टाइम नहीं है, वो तरावी वगैरह का टाइम होता है, तो रमजानों की छुट्टियां समझ के चलिए। लेकिन अपनी क्लास हम 2-3 दिन जो बचे हैं ना आगे के, वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। या तो मंडे को देखेंगे कि कितने देर में हो सकता है, अगर हो गया 1-2-4 दिन में, तो वैसा मुश्किल है ये 2-4 दिन में खत्म हो जाए। 19 तारीख को रमजान है ना, राइट? 18 को सर। 18 को, तो आप समझो ना, 5 दिन में ये 17 होता है क्या? 17 को तरावी रहती ना सर, तो हाँ, वही तो, 4-5 दिन में ये होता है क्या? नहीं, वो नहीं तो होगा सर ये, नहीं होगा। ठीक है, कुरान में हम कराई, दूसरा। जी, कुरान में कराई है। हाँ जी, वो कराएंगे अपन इंशाल्लाह। मंडे से मिलेंगे जरूर, 1-2 दिन देखेंगे, करेंगे जरूर। हाँ, अब देखिए, अब एक नई तरीके से हम देखते हैं चीजों को, है ना, समझने की कोशिश कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए। बात से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। बात कीजिए। क्लास खत्म हो गई, अपनी क्लास ओवर हो गई है, अभी आप बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अरबी में है ना टेंस होते हैं, अरबी के जो फेल होते हैं ना, अरबी के जो फेल होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, टेंस। टेंस। ये टेंस क्या भला है? पहले तो ये बताइए, ये फेल है ना, क्या क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक्शन, काम, टाइम। और टाइम। जमाना। जमाना। ये दो चीजें दिखाता है। इसका काम है एक्शन और काम, और जमाना टाइम। जमाना दे। अब जमाने के बारे में सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जमाने के बारे में सोचिए। जमाने के अंदर है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाउ या व्हेन, हम्म। यानी हाउ व्हेन यानी कब हुआ। कोई भी एक्शन, मारा पीटा, जो भी काम हुआ हो, वो क्या आप बता सकते हैं, कब हुआ, राइट? जी। और एक ये भी बता सकते हैं कैसा हुआ। मगर ये कैसे के लिए, कब तो बहुत आसान है ना, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, माजी में हुआ, मुस्तकबिल में हुआ, हाल में हुआ, ये तो वो है, राइट? जी। है ना, इसको असल में बोलते हैं टेंस। ये जो कब पूछा जाएगा ना, इसमें से टाइम को दो नजरियों से देखा जा सकता है। टाइमलाइन को है ना, दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक तो आप पूछ सकते हैं उस टाइमलाइन से कि कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या होगा, अभी तक हुआ नहीं है। एक और नजरिया है, और वो है कैसे हुआ। कैसे का मतलब ये नहीं है कि किसने किस तरीके से मारा उसको, अच्छे से मारा, बुरे से मारा, लकड़ी से मारा, अगर मारने का दराबा का एक्शन है तो।
वो नहीं मतलब है। मतलब ये है कि काम कंप्लीट हो गया या अभी भी इनकम्प्लीट। जारी है, अनफोल्डिंग हो भी रहा है, काम के हो गया। ये काम कैसा जब पूछा जाएगा ना, तो काम को क्या देखा जाएगा कि काम फिनिश हो गया है या अभी स्टेटस पर। अनफिनिश है। बात समझ में आई आप लोगों को? जी जी सर। सर। मगर जब ये पूछेंगे ना, देखिए ये तो आसान है कि कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। क्योंकि बोलने वाले का भी पास्ट पास्ट होगा, सुनने वाले का भी पास्ट पास्ट होगा, बोलने वाले का भी प्रेजेंट प्रेजेंट होगा, सुनने वाले का भी प्रेजेंट प्रेजेंट होगा, बोलने वाले का भी फ्यूचर फ्यूचर होगा, और सुनने वाले का भी फ्यूचर फ्यूचर ही होगा। जी सर। सही है नहीं? ऐसा ही होगा ना, दोनों का जमाना एक ही है। लेकिन जब कैसा पूछेंगे ना आप, तो आपको पूछना पड़ेगा ये जो फिनिश और अनफिनिश है ना, ये किसके नजरिए से है, बोलने वाले के कि सुनने वाले के? किसी का नजरिया होगा ना यहाँ पे। बोलने वाला बताएगा। बोलने वाला बताएगा कि कौन से नजरिए से ये काम खत्म हुआ है या अभी जारी है। जारी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आई आप लोगों को? जी सर। सर, हाँ, मतलब आपके बताने वाला बताएगा कि काम खत्म हो गया, ये जारी है। काम खत्म हो गया या जारी है। बिल्कुल वो सही। बोलने वाला होता है। जी जी सर। और बोलने वाले के पास लेवरेज होती है। यहाँ लेवरेज यानी वो ऊंची जगह पे होता है क्योंकि वो बोल रहा है, एक्शन कर रहा है। सुनने वाला पैसिव होता है। सही है ना? ठीक है। जो एक्टिव होता है वही किंग होता है, हर जगह एक्टिव वाला ही किंग होता है। तो देखिए, जमाने को दोनों, एक्शन और टाइम ये दिखाता है फेल। और टाइम को दो नजरियों से देखा जाता है, दो आंखों से देखा जाता है, दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक को बोला जाएगा टेंस, यानी वो सिर्फ क्या दिखाएगा कि काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में। एक को मैंने क्या बताया आपको, है ना, एक टेंस है और दूसरा है, वो टेंस क्या बताएगा कि काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर फ्यूचर। में हुआ है। और एक को इंग्लिश में बोलते हैं एस्पेक्ट। एक्सपेक्ट है ना, वो नजरिया है देखने का कि काम कंप्लीटेड है या जी जी। इनकम्प्लीट है या ऑन गोइंग, इसका ऑन गोइंग, अनफोल्डिंग, ये सब मीनिंग में ला सकते हैं। ऑन इनकम्प्लीट है, ऑन गोइंग है या अनफोल्डिंग हो रहा है, अभी हो रहा है, एट दिस मोमेंट हो रहा है। वो कौन सा मोमेंट है? बात करने का मोमेंट। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? तो अगर मैं आम जबान में बोलूंगा ना, तो इसको मतलब होगा व्हेन, और इसका मतलब होगा हाँ। हाउ। ओ। यहाँ तक पहुंच गए तो आप बताइए, सब लोग पहुंच गए यहाँ तक? हाँ। जी जी सर। ठीक है ना? अब देखिए, गौर से देखिए, इंग्लिश जो है ना वो टेंस हैवी है। वो क्या करती है अपने ग्रामर में, किसको इस्तेमाल करती है? टेंस। हाँ, वो यहाँ पे ज्यादा जोर देती है कि कहाँ हो रहा है, कब हुआ है काम। कौन सा हैवी है वो? टेंस। बोलिए ना। हाँ, वो टेंस हैवी है। हैवी का मतलब आप ऐसा नहीं भारी हल्का, हैवी का मतलब प्रोमिनेंट है वो। टेंस प्रोमिनेंट है वो, इसको क्या बोलेंगे उर्दू में? टेंस को ज्यादा इस्तेमाल करती है। ठीक है? अरबी अहमियत क्या? ज्यादा है। हाँ, अहमियत ज्यादा देती है वो। किसको अहमियत देती है? जमाने को। जमाने को। मगर एस्पेक्ट भी इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करती, करती है। वो आपने सुना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वो सब, वो क्या है? सुना ये है क्या जारी है इंग्लिश में? या है जारी ना, है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, वो सब क्या चीज है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो सब क्या चीज है? वो ये है, असल में वो ये है। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो जी जी सर। सर। वो हैवी ये है, प्रोमिनेंट इधर है, जोर इस पे देती है, लेकिन इसको भी इस्तेमाल करती। करती है। बात क्लियर है इंग्लिश के मामले में? जी सर। उर्दू क्या करती है? उर्दू दोनों का इस्तेमाल करती, बराबर बराबर
क्या करती है उर्दू? उर्दू क्या करती है मेरे भाइयों मेरी बहनों? दोनों का इस्तेमाल दोनों करते हैं। दोनों का दोनों का। इस्तेमाल वो करती है। खाता था, खा रहा है, खाएगा, सबका इस्तेमाल करती है। दोनों को मिला के मिला जुला गेम है उसका। ठीक है, इंग्लिश समझ में आ गई, जी सर। उर्दू समझ में आ गई, मगर हमको जी ये दोनों लैंग्वेज थोड़ी सीखनी है। हमको क्या सीखनी है? अरबी। अरबी है ना, एस्पेक्ट्स हैवी है, उसको क्या इस्तेमाल करना पसंद है? हाँ एस्पेक्ट्स। कैसे? हाँ, वो हाउ को ज्यादा अहमियत देती है, तो टेंस इस्तेमाल नहीं और एस्पेक्ट्स क्या होता है? एक्सपेक्ट्स है ना, पहलू होता है, कौन से काम के खत्म होने का पहलू देखा जाता है कि काम खत्म हो गया या अभी जारी है। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। जी हाँ, ये इंग्लिश टेंस प्रोमिनेंट है, उर्दू दोनों को इस्तेमाल करती है, इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करती है, प्रोमिनेंट टेंस पे है। उर्दू बराबर बराबर दोनों का इस्तेमाल करती है। अरबिक जो प्रोमिनेंट है वो एस्पेक्ट्स है, ज्यादा इस्तेमाल एस्पेक्ट्स का करती है। टेंस भी इस्तेमाल करती है, बहुत कम करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करती, करती है। उर्दू हाइब्रिड है, उर्दू दोनों का इस्तेमाल करती है, कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के करती है, एस्पेक्ट्स भी और टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर। अब उसके ज्यादा डिटेल में मत जाइए, लेकिन बात समझ में आ गई, काम कंप्लीट है या? जारी। अब देखिए, एक है ना मजबूरी होती है, एक मजबूरी होती है कि इंग्लिश में मेरे को बताना है आपको अरबी के एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स तो मैं अगर आपसे बात करूं तो बहुत सारे इंग्लिश वालों को नहीं पता है एस्पेक्ट्स क्या भला है, ऐसा है ना? शायद जी आज से पहले नहीं पता हो एस्पेक्ट्स क्या है ना, शायद टेंस ही टेंस पता हो, हमको एस्पेक्ट्स पता ही नहीं हो। तो मैं क्या जी लिखूं? जब मैं आपको अरबी सिखा रहा हूं तो मैं क्या लिखूं? एस्पेक्ट्स लिख नहीं सकता, आप लोगों को पता नहीं है। तो हमको मजबूरी में क्या लिखना पड़ता है कि अरबी के दो टेंस होते हैं। इंग्लिश वालों को समझाने के लिए, उर्दू वालों को समझाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? अरबी के दो टेंस होते हैं, एक पास्ट टेंस होता है और दूसरा प्रेजेंट फ्यूचर का टेंस। अब इसको मजबूरी में हमको क्या बोलना पड़ेगा? जबकि ये टेंस नहीं है, क्योंकि अरबी क्या हैवी है, क्या प्रोमिनेंट है, क्या इस्तेमाल करती है ज्यादा? एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स तो सूरत होती है समझ लीजिए, या पहलू होता है, किस पहलू से देखा जा रहा है काम को। वो काम का पहलू देखती है कि काम भैया खत्म हो गया है या जारी है या होगा, अगर फ्यूचर में है तो भाई होगा क्या, हाइपोथेटिकल है क्या। ये मेरी बात पहुंची आप लोगों तक? जी सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा? जी जी सर। सर। देखिए अब देखिए, ये टाइमलाइन है, ये जीरो है, यहाँ से काम टाइम शुरू है और ये इन्फिनिटी है, मतलब जमाना। ठीक है ना, ये पास्ट है समझ लीजिए। अब पास्ट जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? काम खत्म हो गया या जारी है? हो खत्म हो गया। गया। खत्म हो गया। और ये है प्रेजेंट फ्यूचर। अब जैसे ही मैं प्रेजेंट फ्यूचर लिखूंगा ना तो एक उलझन पैदा होगी, और यहाँ पे लिखूंगा फ्यूचर। जैसे ही मैं प्रेजेंट फ्यूचर लिखूंगा ना तो एक उलझन पैदा हो जाएगी। क्या उलझन पैदा हो जाएगी अभी देखिए, आप लोग मेरे साथ साथ रहिए। कतला और यक, क्या बनेगा कतला का? यक्तुल। अब तो लो। अब जैसे ही मैं इसको बोलूंगा ना कि प्रेजेंट फ्यूचर, तो आप इसको ट्रांसलेट, कतला को तो आराम से ट्रांसलेट करेंगे, उसने कत्ल किया। ये आसान है, काम खत्म हो गया जारी है, एस्पेक्ट्स के नजरिए से खत्म हो गया भैया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। बल्कि इतना खत्म हो गया कि ये अब एक हकीकत बन चुका है, अब इसको कोई भी चेंज कर सकता नहीं है ना? पास्ट हकीकत बन गया ना। जी सर। अभी से 5 मिनट पहले, क्लास से 5 मिनट पहले जो मैंने बोला था वो हकीकत बन गया है। जो मैंने खाया पिया, जो मैं नमाज पढ़ गया, जो भी मैंने काम किया वो हकीकत में बदल गया, आप कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। राइट? कोई मतलब इंसानों में से, अब उसको और लेवल पे मत ले जाइए, ठीक है ना?
जी सर। है ना। मगर जैसे ही आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा ना आपको इसको ट्रांसलेट कीजिए यक्तुलु को, तो आप बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कत्ल करता है, करेगा। करेगा। मगर ऐसे तो सेंटेंस बनते नहीं है भाई साहब, मेरी बहनों, बनते हैं क्या ऐसे सेंटेंस? नहीं सर। सेंटेंस बनते ही नहीं है ऐसे। क्या लगता है बनते हैं कोई सेंटेंस अभी आपने देखा है जिंदगी में जो ऐसा बता रहा हो वो करता है करेगा? नहीं। ऐसे होते ही नहीं है सेंटेंस, कभी भी नहीं बनेंगे सेंटेंस। सेंटेंस अगर बना भी दें, चलो कोई मजबूरी से बना भी दें, तो फिर वो तीर की तरह निशाने पे लगेगा ही नहीं। मेरी बात तो मुबहम हो जाएगी ना भाई, क्या है ना, मुबहम हो जाएगी ना, बात में दम नहीं रहेगा, राइट। जी। हाँ, तो ऐसे बनते नहीं है सेंटेंस। और फिर अरबी के तो फिर मैं कैसे लिखूं, कैसे सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को? यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई ना। जी सर। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरबी ने क्या किया, मूड बनाए। अरबी ने क्या किया, मूड अरबी बना के पास मूड है, उसने क्या किया, इंडिकेटिव मूड बनाया, सब्जेक्टिव सब्जंक्टिव मूड बनाया, और जॉसिव मूड जज बनाया, और इम्पेरेटिव बनाया, और एम्फेटिक बनाया, या एनर्जी, या एनर्जेटिक बोल लीजिए, एनर्जेटिक अच्छा वर्ड है, एनर्जेटिक मूड, एनर्जेटिक मूड बनाया। एनर्जेटिक दो तरीके के होते हैं, हैवी और लाइट। हम सिर्फ हैवी सीखेंगे, लाइट इस्तेमाल नहीं होता, कम होता है। हाँ, इम्पेरेटिव आपको मालूम है ऑर्डर होता है। तो देखिए, जो भी चीज इंडिकेटिव अरबी ने अपने आप ही अपने जहन से, यानी बनते बनते ही बनी है। अरबी ने बोला जो भी चीज हकीकत होगी ना, जो सच होगी और हो रही होगी, फैक्चुअल होगी, पॉजिटिव होगी, उसको मैं कौन से मूड में बोलूंगी, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड में बोलूंगी। उसके लिए इंडिकेटिव मूड, और इंडिकेटिव मूड आपको मालूम है दम्मा और नून का होना, ठीक है। और जो भी काम ऐसा होगा ना जो हाइपोथेटिकल होगा, अनलाइकली होगा, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, या मेरा कोई ओपिनियन होगा, किसी का बोलने वाले का ओपिनियन होगा, उसकी राय होगी, मशवरा होगा, उसको मैं कहाँ बोलूंगी, सब्जेक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड। और जो कोई भी ऑर्डर होंगे या रिक्वेस्ट होंगी, या मेरा डिजायर डिजायर मेरी तमन्ना होगी, यानी बोलने वाले की तमन्ना होगी, कमांड होगा, या किसी चीज का रीजन होगा, उसको मैं कहाँ बोलूंगी, इम्पेरेटिव। जासी मूड में बोलूंगी, नहीं जासिम में बोलूंगी। और जो पॉजिटिव 100% डायरेक्ट कमांड होंगी, ओके। कर पानी पिला, और वो भी सेकंड पर्सन को, सिर्फ सेकंड पर्सन को, सिर्फ सेकंड पर्सन को, वो मैं कहाँ बोलूंगी, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में। और कुछ ऐसे काम होंगे, देखिए यहाँ पे काम का भरोसा नहीं है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, है ना, हाइपोथेटिकल है ना। जी। यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल ही है, फ्यूचर में ही है, लेकिन यहाँ पे है ना, ये इतनी जोर से, मतलब इतनी मजबूती से बोला जाता है कि ये 99% काम होगा ही होगा। इसका होने के चांसेस कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जो भी काम बोला जाएगा ना, उसके होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। बहुत ज्यादा होंगे। और इसका बहुत आसान है, ये नून मुशद्दद होता है, नून मुशद्दद से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन से मूड में है, एनर्जेटिक। जैसे फिरौन का मैंने आप लोगों को किस्सा बताया था, और अभी और भी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप बताएंगे कि ये है। और उसके बाद अरबी ने सोचा, देखिए सा और सौफा लिख दिया ना, तो वो तो काम प्योर फ्यूचर है, वो तो अभी तक हाथ नहीं लगाया, ये काम हो गया, ये काम रोजमर्रा पे होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अरबी ने ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, अपनी मूड्स बना के। मूड बना के। अरबी के मूडों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप आगे वाले लेवल पे आ जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये टेंस, और कहाँ लिखा है, टेंस और एस्पेक्ट्स, जो मैंने आपको सीधे सीधे तरीके से बता दिया ना, बहुत आसान तरीके से बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें मजा अलग है। मजा किस चीज का, इस चीज टेंस में लिखा हो ना, उसको समझने का मजा अलग आएगा, और एस्पेक्ट्स में कोई बात लिखी होगी ना, उसका समझने का मजा अलग आएगा। आपको है ना, एस्पेक्ट्स है ना, सीधा एक्शन के पास ले जाके खड़ा कर देती है। एस्पेक्ट्स क्या करती है, अगर जो सुनाने वाला है ना, उसका एक्शन के साथ साथ आप खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगेगा आपकी नजरों के सामने एक्शन हो रहा है।
और Clear टेंस वाला जब, और टेंस सुनिए सिस्टर, और टेंस वाला जब सुनाएगा ना तो वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एस्पेक्ट्स अगर आपको समझ में आ गई ना तो वो एक्शन के बराबर में खड़ा कर देगा बोलने वाला आपको, और आप है ना फील करने लगेंगे कि एक्शन हो रहा है, आपकी आंखों के सामने एक्शन दिखने लगेगा। ये आगे जाके फर्क पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, जब हम सीख जाएंगे तब पता चलेगा। तो एस्पेक्ट्स और टेंस का फर्क पड़ा, पता चल रहा आपको? जी सर, ये सर जोसेफ में थोड़ा सा दोबारा बताएंगे, इसमें और इम्पेरेटिव में तो दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं थोड़ी सी। क्या जी, फरमाइए ना, पूछिए। अ, जॉसिव मूड जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है। अब देखिए जॉसिव मूड से थर्ड पर्सन का भी आ सकता है, मगर इम्पेरेटिव सिर्फ सेकंड पर्सन को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी और जी जब जी। इसके, जब आप ली वगैरह जो सीखेंगे ना, लामुल अम्र अभी सीखना बाकी है, तब ये दोनों फर्क है ना बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ये लामुल अम्र जब आप सीखेंगे ना, ऑर्डर का, ऑर्डर का लाम, उसे करना चाहिए। देखिए मैं जब सेकंड पर्सन को बोलूंगा तो मैं बोलूंगा तू कर, ठीक है, हाँ। मगर ठीक मैं है। थर्ड पर्सन को बोलूंगा ना तो मैं बोलूंगा उसे करना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑर्डर है वो, ठीक है ना? जी सर। हाँ, उसे करना चाहिए ये सब, या वो करे तो अच्छा है, ठीक है हाँ ना? जी हाँ, और या जी। डिजायर है, हमारा कोई डिजायर होता है, इंटेंशन होती है कि कर ले तो अच्छा है, मैं करूंगा। और फिर बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कम पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है? अभी अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना, अभी सब सीख जाएंगे। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। ठीक है ना? कोई सिस्टर कुछ सवाल पूछ रही थी? नहीं है ना? चलिए अभी हम क्या करेंगे, कंजुगेशन करेंगे, और है ना एक बार समझेंगे कि कैसी कैसी मीनिंग आ रही है। क्या कर रहा है यार ये? ये रहा। टाइम तो नहीं हुआ ना, बिस्मिल्लाह। एक मिनट, ये गलत जगह आ गया मैं, एक मिनट हाँ भाई। चलिए आइए, सब लोग मिलके आइए, सब लोग मिलके करेंगे। पहले कंजुगेशन करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। कताबा लेते हैं, आसान है। कताबा पास्ट टेंस में लिखेंगे, अच्छा सही है? अच्छा। जी कता, सर। ब है ना? यानी ट्रांसलेशन क्या है? उसने, ने लिखा। हीरो। उसने लिखा। 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 और दो लोगों को कता, बा कतबा। उन दो दोनों ने लोगों के लिखा। लिए दोनों आएगा। ने लिखा। हाँ, दोनों ने लिखा, कता बा। और बहुत सारे लोगों के लिए कता, कतबू कतबू। मगर यहाँ पे एक स्पेशल काम करना पड़ता है, और वो है अलिफ। एक अलिफ लगाना, फारिका, डिफरेंस का अलिफ होता है, ठीक है ना? और फिर औरत ने लिखा, एक लेडी ने लिखा, तो कता, बत कतबता। कतबत। कतबत, ठीक है ना? कतबत। हाँ, कतबत। और फिर कतबा, ता। ता कतबा ता, कतबता। है ना? कतबा ता। फिर, कतब। अच्छा मैंने कतबतुन। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कलर गलत इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। लाल चाहिए, यहाँ पे लाल चाहिए जी। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कतबना। कतबना। कतबतुन। कतबना। जी, कतबना। कतब, ना। छो, ना। छोटा वाला तबना ना, कतब ना, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तूने लिखा कतब, तबता कतबती। कतबती। ता ता कत- ता। ता कतबता। हाँ, कतबता। अंत कतब कतब ता, अंता कतब ता। फिर अंतुमा कतब तुमा, तुमा कतबतुमा। तुमा। फिर अंतुम कतब, कतबतुम कतबतुम। कतब।
अंती कतब कतबती कतबती अंतुमा कतब तुमा 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 तुन्ना अंतुन्ना कतबतुन्ना कतबतुन्ना अना कतबतु कतबना कतबतु 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 सर और नहनु कतबना 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 ये बड़ा वाला ना है, यानी खींच के कतब ना ना। हाँ, अगर इसको छोटा पढ़ लेंगे तो सीधा लेडीज बना देगा प्लूरल कतब ना, और घसीट जी लेंगे तो वो लेडीज को फर्स्ट पर्सन में नहनु ले आएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काम कंप्लीट है ना। उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा, उन सब ने लिखा, उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा, उस सब ने लिखा, है ना। ये तो आसान है, यहाँ पे काम खत्म है। और अगर आपको इसका एनालाइज करना है, इसको बारे में समझना है, तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे इससे पूछेंगे तो ये बताएगा मैं फा कलिमा हूँ, एन कलिमा हूँ, लाम कलिमा हूँ, और मेरे बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ और है ही नहीं, इसका मतलब मेरा फाइल अंदर छुपा हुआ है, और वो हुआ हुआ क्या है, हुआ हुआ और वो हुआ है। इसको पूछेंगे तेरा फाइल कहाँ है, तो ये बोलेगा मेरा फाइल अलिफ है अलिफ है अलिफ है। अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई पूछे ये अलिफ है क्या पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, कलमे के अकसाम के अंदर, अभी कुरान में करेंगे ना तो आएंगे ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन। तो पार्ट ऑफ स्पीच में इस अलिफ को समझूं क्या? पार्टिकल है, नहीं ये पार्टिकल की तो खुद की कोई मीनिंग नहीं होती। इसमें है ये सर इसम है, तो किस टाइप का इसम है? प्लूरल इसको नहीं प्रोनाउन समझे नहीं, ये प्रोनाउन है, ये जमीर है। असल में ये जो जमीर है ना, ये भी जमीर है, ये जमीर मुत्तसिल है, चुपके हुए जमीर होते हैं ये। कैसे जमीर है ये? मुत्तसिल हाँ, मुत्तसिल जैसे वो एक मुत्तसिल हमने वो सीखे ना, वो वाले का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ऐसे ये भी मुत्तसिल ही है, लेकिन इनको मुत्तसिल बोलते नहीं है। इनको मुत्तसिल बोलते नहीं है, इनका नाम मुत्तसिल नहीं रखा, इनका नाम रखा है मुस्ततिर, छुपे हुए या एस्टिमेटेड। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। ये ऊपर नीचे वाले हैं ना, ये इन दोनों की वजह से इसका नाम, पूरों का नाम क्या रख दिया? मुस्ततिर मुस्ततिर नाम रखा है इसका। मुस्ततिर का मतलब छुपे हुए, एस्टिमेटेड है ये, मगर है ये अभी भी प्रोनाउन ही है। इसका प्रोनाउन कहाँ है? कतबत का, कतबत का ता। आसानी से तो ता तो प्रोनाउन नहीं होता। अगर ये, हाँ, अगर ये प्रोनाउन है ना, ता साकिना, अगर आप इसको प्रोनाउन मानेंगे ना, और मैं यहाँ पे लिख दूं फातिमा तू, तो फिर आप क्या ट्रांसलेट करेंगी? कतबत फातिमा तू, फातिमा ने लिखा फातिमा ने लिखा लिखा। तो फिर ये ता क्या बोलेंगे ता, आप? उसने ता लिखा। ये ता तो बेकार हो गया आपका। जी फिर ये ता क्या चीज है? फीमेल की निशानी है ना सर, लेडीज ता की कुछ निशानी नहीं है, बस सिर्फ फीमेल जेंडर की निशानी है, निशानी ता है। कुछ नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे भी कताबा लिखा होता, यहाँ पे भी कताबा लिखा होता, आप पहचानते कैसे किस कौन से मेल ने किया है और कौन सा काम? फीमेल फीमेल बात समझ में आई है? जी सर ठीक है ना। यहाँ पे जिस फाइल छुपा हुआ है ना, मुस्ततिर है, इन जी दोनों की वजह से ही तो मुस्तकिल नाम है। फिर यहाँ पे फाइल क्या है? का अलिफ अलिफ अलिफ। तो फिर ता क्या है? फीमेल की निशानी है। फीमेल फीमेल की जेंडर। हाँ, निशानी देखिए है गौर से देखिए, कतबा और कतबता, अगर यहाँ पे भी कतबा होता तो पता कैसे चलता कि दो आदमियों ने किया है या दो औरतों ने किया है? जी नहीं पता चलता ना। जी वो ता बता रहा है मेरे आगे जो काम है वो औरतों ने किया है। कितनी औरतों ने किया है प्यारे ता? तो बोलेगा दो ने किया है, देखना पीछे अलिफ लगा है ना। जी अच्छा, जी सर यहाँ पे कतबना के अंदर फाइल कौन है? ना नून नून ना। नून अब यहाँ पे से सुकून वाला ता फाइल नहीं होता, लेकिन मुतहर्रिक ता पॉसिबल है फाइल होने के लिए। हाँ, यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे तुमा फाइल है, यहाँ पे
तुम फाइल तुम है। यहाँ पे मुतहर्रिक है, देखिए ये भी मुतहर्रिक का मतलब उसमें हरकत लगी हुई है। यहाँ पे भी ती है ना। यहाँ पे तुमा फाइल है, यहाँ पे तुन्ना फाइल है, यहाँ पे तू फाइल है, और यहाँ पे ना 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 फाइल है। ये क्यों ढूंढ रहे हैं कफिल भाई? क्योंकि कल परसों जब 2 दिन बाद जब हम मिलेंगे तब तो अपनों को करना पड़ेगा ना, कुरान के अंदर बहुत सारा आएगा ना, है ना। जी सर। अब इसका करेंगे, कौन सा रंग था, यही था ना शायद, हाँ जी। कतबा का बनेगा यक यक्तुबु यक तू बू। अब इसके इजी 5 बनाएंगे तो यकतुबु तक्तुबु 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 तू। कहाँ लिखने हैं दूसरा, सॉरी, अंता हिया के के बाद पास, एक अंता हिया के के पास। पास हाँ तक हिया हिया तू बू। तो ऐसा पढ़ सकते हैं ना, हुआ यकतुबु हिया तक्तुबु तक्तुबु तकतुबु। अब फिर उसके तक्तुबु बाद अंत अंता तक तक्तुबु अंता अंत तक्तुबु तकतुबु। अब तो याद रह जाएगा ना, अंत तक तक्तुबु। तू बू। फिर कहाँ लिखूं? अना फिर हाँ अना अना। अना व्हाट, अना क्या? अक्तुब अक्तुब अक्तुबु अक्तुब अक्तुबु अक्तुब अन्ना अना अक्तुबु। फिर कहाँ लिखूं? नहनु नहनु। नक नहनु क्या? नक नहनु नक तक्तुबु नक्तुबु अक्तुब। अब देखिए, क्योंकि हम टेंस और एस्पेक्ट का फर्क समझ चुके हैं, और हम ये भी समझ चुके हैं कि अरबिक के पास एक स्पेशल पावर है कि वो उसके पास मूड है ना। ये मूड इंग्लिश में भी होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मूड इंग्लिश में भी होते हैं। खैर, अरबी के पास मूड है। तो अब जब हम पहले बोलते थे वो लिखेगा, लिखता है, लिखेगा, मगर अब हम सिर्फ क्या बोलेंगे, अंदर वो लिखता है। लिखता है। लिखेगा वगैरह के लिए तो यहाँ पे आएगा ना सब कुछ, है ना। जी जी सर तो अब हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, लिखता है, वो लिखता है। वो लेकिन लिखता है। हम छूटे नहीं है, ऐसा बोलने से छूट नहीं जाएंगे। कभी कभी कॉन्टेक्स्ट, कभी कभी सियाक और सबाक देख के आपको दोनों चीजें बोलनी पड़ेंगी। वो लिखेगा भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं है लिखेगा, लिखेगा है अंदर। बात समझ में आ रही है? जी इसके अंदर अभी भी है लिखेगा। आप दोनों ट्रांसलेट करेंगे तो कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इंडिकेटिव मूड समझ में आ गया है ना। लेकिन इंडिकेटिव का मूड यही नहीं है कि हैबिचुअली हो, वो बता देगा, फ्यूचर भी बता देगा। ही विल राइट, वो कर सकते हैं आप, हो सकता है। अच्छा जी, अब एक शॉर्टकट देख लीजिए। ये तो याद हो गया, इजी 5 तो आसानी से याद हो गए आप लोगों को, राइट। जी सर अब देखिए, एक याद रख लीजिए, हुम इंपॉर्टेंट है। हुम के लिए या लगाना पड़ेगा, राइट। यक तू, क्या लिखूं, यक तुबु यक्तुबु अ, यक्तुबुना वाव अलिफ यक्तुबु एक मिनट, इसको सही कर दें यक्तुबु फिर। हाँ, इसको सही कर दें। यहाँ पे क्या था, तख्तू ना। हाँ, यहाँ पे क्या लिखूं, यक यक्तुबुना यक्तुबु यक तू बुना बू। ना ना और ना का होना जरूरी है, क्यों? इंडिकेटिव मूड के निशान। हाँ, क्योंकि इंडिकेटिव मूड की निशानी है। यक तू, बुना बुना यक्तुबुना क्या लिखूं, यक तू बू बुना ना। ठीक है ना। थर्ड पर्सन में या इस्तेमाल हुआ है, और सीधा अंतुम में आइए, और सेकंड पर्सन जितने भी है ना, सब ता से शुरू होते हैं। तो कहाँ गया सेकंड पर्सन का अंतुम को? यहाँ पे आप लिख दीजिए तक तक्तुबुना ना बू और ना। आसान है, मुश्किल है? आसानी से अंतुम तक्तुबुना। नहीं याद रहे ना तो याद रखिए, वाव जो है ना, मेल प्लूरल की निशानी निशानी है। है मेरे को बोलने दीजिए सिस्टर। वाव जो है ना, वो मेल प्लूरल की निशानी है। और अगर वाव के सामने या लगा हुआ हो तो वो थर्ड पर्सन है। ऐसा ही है ना। वाव के आगे शुरू में या लगा हो तो वो थर्ड पर्सन है, और वही वाव के आगे ता लगा हो तो वो सेकंड पर्सन है। ठीक है ना, जी है ना। हाँ, ये याद रखिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना, अगर आप सब कुछ भूल जाएंगे तो आपको कुरान में ज्यादा टेंशन होने वाली नहीं है।
अगर इसके बाद बाकी सीगे अगर आप बाई चांस भूल गए तो आपको कुरान में टेंशन होने वाली, ज्यादा टेंशन होने वाली नहीं होगी तो सही, मगर इतनी नहीं होगी, क्योंकि कुरान में जो ड्यूल्स है ना वो कम इस्तेमाल होते हैं और आम जबान में भी कम होते हैं। ये जो ड्यूल है ना ये कम इस्तेमाल होते हैं आम जबान में ना, हुमा की तरह। ये जो ड्यूल है ना ये आम जबान में कैसे होते हैं, बोलचाल की जबान में कम इस्तेमाल होते हैं। और फेमिनाइन जेंडर जो है ना ऐसे ही कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम तो जबान सीख रहे हैं ना, हमको तो लिखना पड़ेगा, राइट, है ना, मगर वो लिख देते हैं ना, इसके लिए हम क्या करते हैं लिख देते हैं, नहीं तो वो बात पूरी नहीं बनेगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूं, यक्तुबानी यक्तुबानी बानी, यक्तुबानी। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या लिखूं, ये तक तक्तुब तक बोलिए, तक्तुबानी तक्तुबानी तख्तुबानी। तक्तुबानी तख्तुबानी। और फिर यहाँ पे अचानक इसको या लाना पड़ेगा, तुबना यक्तुबना यक तुबना तुमना तुब ना। और फिर यहाँ पे क्या लिखूं, तख्तुबानी तक्तुबानी तख्तुबानी। अरे अभी तो लिखा था तख्तुबानी, फिर से तख्तुबानी, ऐसा ही है। हाँ, और एक और बार आएगा। अंति के लिए क्या लिखूं, पहले अंति आ जाइए, तक्तुबीना बीना बीना, तख्तु बीना बीना। ये कहाँ से आ गया यार, ये ई कैसे आ गया अचानक, कहीं पे भी ई नहीं था, यानी या कहाँ से आ गया। देखिए पहले लिख देता हूँ, तख्तु बीना, ये ई कहाँ से आ गया। तो सोचने वालों ने सोचा ये ई कहाँ से आ गया, पता है आपको, ये ई है ना ये छोटा है, ये बड़ा भाई है। कसरा छोटा होता है और बड़ा है ना, लॉन्ग वॉवल शॉर्ट वॉवल, ये लॉन्ग वॉवल है, ये शॉर्ट वॉवल है ना। जी सर हाँ, कतबती, और उसका लॉन्ग वर्जन क्या होगा, ई, या होगा ना, या होगा। हाँ, देखिए अगर ये शॉर्ट वॉवल है फतह, तो लॉन्ग वॉवल इसका क्या है, बोलिए ना, अलिफ। भाई अलिफ है ना। अलिफ है देखिए इंग्लिश अलिफ है उर्दू उर्दू वालों को पता नहीं होता है, नहीं मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी वाले अगर कोई है तो आ ई उ है ना, होता है ना, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये छोटा है, बड़ा भाई कौन है इसका, अलिफ। अलिफ है हाँ, ये दम्मा है, ऊ बड़ा भाई कौन है, वाव। ऊ उ, ये वही तो है। तो अगर ये ई है तो इसका बड़ा भाई कौन है, या बात समझ में आ गई। जी हाँ, तो ये छोटा भाई है, बड़ा भाई ये आएगा ना, और क्या आएगा, कहाँ से मिला वो, बड़ा भाई आ गया उसका। जी, अलिफ कहाँ आ रहा है सर? अलिफ, बी ना जो आप कह रहे हैं, छोटा ये छोटा भाई है सर, ये कसरा जो है ना ये छोटा वॉवल है, और या जो है वो लॉन्ग वॉवल है। लॉन्ग है वो, ठीक है। हाँ, उसको लॉन्ग वॉवल बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पहुंचा मैं, कतब तुमा, हाँ कतब तुमा, तुमा पे पहुंच गए ना जी। तख्तुबानी हाँ, तो क्या बनेगा, तख्तुबानी फिर एक बार आ गया, ये कितनी बार आता है अभी, ऐसा नहीं सोच रहे आप लोग, 3 बार आता ना, ये कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 बार डुप्लीकेट हुआ है, राइट, काम एक ही बार है। 14 सीगे होते हैं, जी जी उसमें से 2 डुप्लीकेट है, तो असल में सीगे कितने, 12 ही हैं 12 है ना। जी चलिए ठीक है, तख्तुबानी, और फिर यहाँ पे, वहां पे या से शुरू किया था, यहाँ से ता से शुरू कीजिए, क्योंकि सेकंड पर्सन सब ता ही होता है। देखिए ना यहाँ पे या से शुरू किया था ना, यक्तुबना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तक्तुबना तुमना तक तुब ना।
टाइम हो गया, भले इसको मंडे को करेंगे लेकिन करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको पूरा करेंगे। लेकिन आज है ना अपन इतना कर लेंगे, हम सब मिलके इतना कर लेंगे कि इससे सवाल पूछ लेंगे। क्या सवाल है? स्पॉटलाइट। क्या सवाल है कि ये जो है इंडिकेटिव ना, ये इंडिकेटिव मूड की निशानी है, सही है? जी सर। फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, फिर उसके बाद क्या ढूंढना होगा? फाइल फाइल कहाँ है? हिडन और वो क्या है? हुआ हुआ और फिर ये क्या है? दम्मा निशानी है इंडिकेटिव इंडिकेटिव निशानी है इंडिकेटिव मूड, मूड की निशानी, इंडिकेटिव मूड की निशानी दम्मा होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे पूछते हैं ये प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, फिर क्या है? फाइल। फाइल है ना, फाइल है ना। जी। जी ये फाइल है ना। अलिफ। यहाँ पे भी देखिए, दोनों तरफ अलिफ फाइल है। हम्म फिर नून क्या है? नून इंडिकेटिव इंडिकेटिव मूड मूड होना है, निशानी। ये उसकी निशानी। ठीक है ना। हम्म, अच्छा, फिर यहाँ पे भी यही सब है। वाव क्या है? वो फाइल है फाइल। फाइल है फाइल फाइल है। और नून क्या है? इंडिकेटिव मूड की मूड की निशानी। निशानी फिर तक्तुब, तक्तुबू के अंदर क्या हाँ, तक्तुबू के अंदर क्या है? ये हिडन है सर हिडन है और वो हिया हिडन है, वो हिडन हमेशा, ये कभी भी बाहर आ सकता है। हिडन है, बाहर दिख सकता है। और से मेरी बात सुनिए, हिडन है, जैसे ये वाला भी बाहर दिखा था ना, अभी फातिमा लिखा था हमने, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ना, हामिद, है ना, वैसे ये दोनों भी बाहर आ सकते हैं, कभी बाहर आ गए तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तख्तुबानी के अंदर अलिफ फाइल है। तख्तुब, इसके अंदर कौन फाइल है? तख्तुबना के अंदर, नून यक्तुबना के अंदर नून फाइल नून फाइल है। यहाँ पे नून मूड की निशानी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? जी, फाइल है वो। क्योंकि ये फीमेल प्लूरल हाँ जी जी, की हाँ निशानी ये है फीमेल, हाँ फीमेल तो प्लूरल फीमेल प्लूरल्स को मूड होता ही नहीं है, तो मूड की नहीं है निशानी क्या करेंगे? ये मबनी है भाई जो आदमी डॉक्टर ही नहीं है, वो स्टेथोस्कोप करेगा क्या? खेल क्या करेगा उससे? सही है। जी। जी सर वो गले का जो आला होता है, वो सांस नापने का, वो धड़कन नापने का, वो करेगा क्या उससे? इनको तो मूड होता ही नहीं है, तो मूड की निशानी लेके करेंगे क्या? अच्छा, फिर इसके अंदर मूड, इसके अंदर क्या है? ये मूड की निशानी तो है, मगर इसका फाइल कहाँ है? मुस्ततिर। अंदर है, और जिंदगी भर अंदर अंदर ही रहेगा। जी, अंदर है और जिंदगी भर अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ बाहर नहीं सकता। निकलता, इसका फाइल अंदर ही रहता है। ठीक है ना। अच्छा, तख्तुबानी में ये फाइल है, फिर इसमें ये फाइल है, और इसमें या फाइल है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अलिफ फाइल है, और फिर इसके अंदर तख्तुबना के अंदर ये अंतुन्ना नून फाइल है नून नून फाइल है। फाइल है क्यों? क्योंकि इसको मूड की जरूरत ही नहीं है भाई, इसका मूड ही नहीं होता, औरतों के प्लूरल्स का मूड नहीं होता। हाँ, और अक्तुबू, हाँ सही है, अक्तुबू के अंदर फाइल कहाँ है? ये जेंट्स है ना हिडन जी, ये सेकंड फीमेल है सॉरी ठीक है ये ठीक है अंतुन्ना है ना सर। जी जी सर अक्तुबू में फाइल कहाँ है? मुस्ततिर। मुस्ततिर है मुस्ततिर और हमेशा मुस्ततिर ही रहेगा। बोल के देखिए, मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ, बोल के देखिए, मैं बोलिए लिखता ना, हूँ बोलिए, आगे अपना नाम बोलेंगे आप? नहीं सर मैं बोलूँ? बोलेंगे क्या? मैं लिखता हूँ बोलिए, और बोलिए अपना नाम बोलिए। समझो मैं, आपका नाम जैद है, बोलिए मैं लिखता हूँ, मैं जैद हूँ, लिखता हूँ कुछ। मैं नहीं बोल लिखता पाएंगे, हूँ राइट? जी। नहीं बोल मैं पाएंगे आप, है ना, इसका फाइल इधर हमेशा मैं आ छुपा गया रहेगा। ना जी, मैं आ गया इधर ना उसकी मैं आ गया ना, अब अपना नाम लेने की जरूरत नहीं है, वजह है ना। अच्छा, तख्तुबू, नक्तुबू के अंदर वो भी छुपा हुआ है फाइल, और हमेशा छुपाई ऊपर है है। छुपा रहेगा। ठीक है ना। अब बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, पहले एक दिन और लगेगा तो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक दिन नहीं लगेगा, इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा। ठीक है ना। जी हाँ, जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम